में प्रैक्टिस की होगी घर पे, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। नो मैम, नो मैम। ओके, नो मैम। या सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन ऑफ PHP विथ MySQL यूजिंग द फंक्शन MySQLi_connect। आप गूगल पे कहीं पे देखोगे ना तो यहाँ पे न्यू भी लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये न्यू क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो $CN नाम का, वो भी हो सकता है क्योंकि PHP इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अभी स्क्रिप्ट बन गई है वो। आप PHP के अंदर क्लासेस बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ताकि क्या है सारे फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, है ना? ये नया आर्किटेक्चर है PHP का। ओके, राइट नाउ तो अभी हम सिंपल सीख रहे हैं पहले तो, राइट? तो कनेक्शन बनाना है MySQLi_connect, which are the argument of this function is very first is your host name। क्या है वेरी फर्स्ट इज योर होस्ट नेम? होस्ट नेम है हमारा लोकल होस्ट, है ना? क्योंकि हम जेम पे रन करते हैं, वेम पे रन करते हैं, कोई लैम्प पे रन कर रहा होगा, उन सभी का नाम लोकल होस्ट ही है ना? उसके बाद जो यूजर है, नॉर्मली ये यूजर MySQL का यूजर है। हाँ, तो MySQL का डिफॉल्ट यूजर रूट है। कल उठ के अगर आप ओरेकल यूज करते हो ना तो यू कैन यूज स्कॉट, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो टाइगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आप, राइट? क्योंकि ये ओरेकल का, अगर आप ओरेकल के साथ काम कर रहे हो तो उस काम कर रहे हैं रूट, उसका पासवर्ड कुछ नहीं है। आप कल उठ के MySQL में जाके उसका पासवर्ड 1 2 3 4 सेट करके आते हो, समझना मेरी बात, डेटाबेस में जाके, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, है ना? अभी हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है। ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल्स, डेटाबेस एक ही बार बनता है। फॉर एग्जांपल आपका TYBCA का क्लास, TYBCA A डिवीजन, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, TYBCA A डिवीजन, तो डेटाबेस का नाम क्या है? TYBCA A डिवीजन। दूसरा डेटाबेस कौन सा है? फॉर एग्जांपल TYBCA B डिवीजन। लेकिन एक ही बार बनता है, TYBCA A एक ही बार है, TYBCA B एक ही बार है। उसमें अलग अलग आप सब जो हो ना, आप सब टेबल्स हो, ऐसा समझो। आप 60 लोग 70 लोग जो उस क्लास में बैठ रहे हैं, आप सब क्या हो? टेबल हो, राइट? समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से डेटाबेस भी काम करता है। ये है, ये एक ही बार बनता है मोस्ट ऑफ। इसमें हम मल्टीपल टाइप्स के टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं, और हमें पता है व्हाट इज टेबल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से कॉलम एंड रोज, राइट? चलो, अगर ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है सक्सेसफुली तो हमने कंडीशन लगाई थी। आप कंडीशन नहीं लगाओ तो भी चलेगा, पर एरर आएगा कि भाई कनेक्शन फेल हो गया है और ये सब भी एग्जीक्यूट होगा। तो उसकी जगह पे हमने क्या लगाया था? इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद स्टेप नंबर 2, राइट? स्टेप नंबर 2 क्या है? SQL क्वेरी राइट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इंसर्ट करवा रहे हैं, पहले तो डेटा चाहिए, फिर उस पर हम अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं MySQLi_query। तो आज हम करेंगे तो वापस आपका आज रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हमने सीखा था कि PHP का MySQL के साथ जो कनेक्शन है ना, जो भी काम है, एग्जीक्यूशन है, वर्क है, वो 3 स्टेप में हो सकता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? कनेक्शन। यस। स्टेप नंबर 2 इज SQL query। SQL, यस, SQL क्वेरी। यस, इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, वो सिलेक्ट हो सकता है, वो क्रिएट भी हो सकता है, वो अल्टर भी हो सकता है। आप कोई भी टाइप की क्वेरी लिख सकते हो। वेरी गुड। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। और यहाँ पे देखो, एक फंक्शन ऐसा भी आता है MySQLi_execute, लेकिन वो अलग सिनारियो में यूज होता है। ये भी है हाँ फंक्शन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने फंक्शंस हैं MySQL के, पूरे आज तक के 19 अगस्त 2020 तक के अपडेटेड लाइव में आपको फंक्शंस दिखाऊंगी। तो एग्जीक्यूट नहीं लिखना है, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा MySQLi_query। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। आज हम डायनेमिक बनाते हैं। अगर इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे बढ़े हम लोग बेटा, सभी, एवरीवन। यस मैम। एवरीवन, यस यस नितेश, यस यस। मुझे इसमें से लाला पात्रा, किशन यस, प्रतिभा यस, विनय यस, क्योंकि ये बेसिक है बेटा, ये आएगा ना तो ये आपको आगे समझ में आएगा। यस, यादव अजय है यहाँ पे? यस प्लस,
जया को तो पूछना नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है पीएचपी में। साधना यस, यादव अजय यस मैम, वेरी गुड, ओके। मिश्रा आगे रुको, कल तक आपको इस उसके लिए मैम हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। हम ऑब्जेक्ट मतलब जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम उसमें स्टैटिक की जगह यहाँ पर 40104 की जगह हम उसे हमारा जो ये बनाया हुआ है वेरिएबल उसका नाम लिख के उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आएगा वेरिएबल में वैल्यू बेटा? ये तो मैंने लिख दिया, हम्म, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो मैंने लिख दिया। नहीं हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर सकते वेरी गुड, शाबाश। देखा कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना? यस, तो ऑटोमेटिक सब आपको फ्लो पता चल जाएगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। यस, मतलब क्या नाम है अभी किसने बताया? अक्षदा। अक्षदा ने जो बताया कि यहाँ पे हम स्टैटिक की जगह वेरिएबल एक ऐसा होता है कि जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज चेंज होती जाती है और करंट वैल्यू हमें मिलती जाती है, तो वी कैन यूज वेरिएबल हियर। वेरी गुड। अभी फ्लो देखो, यहाँ पे वेरिएबल बता दिया, लेकिन ये वेरिएबल कहाँ से आएगा? तो उन्होंने बताया कि हम वेरिएबल के अंदर यूजर ने जो डाला है वो लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने ले लिया इक्वल टू, ये कहाँ से आएगा? राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेना पड़ेगा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्रिएट फॉर्म। सर नो? यस। चलो, तो यही दो चीज कल हमने बनाई थी। वैल्यू 1 आई थिंक क्या था उसका, सॉरी यहाँ पे कुछ 105 104। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि दो कॉलम सी मोस्टली अभी क्वेश्चन ये आता है कितने टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ लेने चाहिए या कितने कंट्रोल मुझे लेने चाहिए, यहाँ पे कोई बता सकता है? मैम 2 दो ही ले सकते हैं, दो अच्छा, हमने मतलब वैल्यू लिया है। 2 क्यों ले सकते हैं, 4 क्यों नहीं ले सकते? मैम पूरे कॉलम डिपेंड रहेगा। यस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वेरीफाइड कर लो कि यूजर से हमें इनपुट कितना लेना है। समझ में आ रहा है? यूजर से हमें तीन चीजें फॉर एग्जांपल इनपुट लेनी है। रोल, उसका नंबर क्या है, नेम क्या है और उसकी सिटी क्या है। तो हमें तीन चीजें यूजर से इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कोई भी कंट्रोल, वो रेडियो बटन हो सकता है कि आप सूरत से हो कि नहीं, यस और नो, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जरूर नहीं है, वहाँ पे रेडियो बटन की जरूर है। मैं ऐसा लिख दूं, आर यू फ्रॉम सूरत क्वेश्चन मार्क, रेडियो बटन यस, रेडियो बटन नो, तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है, वहां पे हम रेडियो बटन भी ले सकते हैं। अच्छा, किसी को उसकी हाईएस्ट डिग्री पूछनी है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप बैचलर हो, आप मास्टर हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या अदर कोई आप सर्टिफिकेशन आपने कोर्स किया हुआ है, तो वहां पे मैं लिस्ट ले सकती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, कम्बो बॉक्स जैसा, कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें से यूजर जो है वो एक चीज सिलेक्ट कर सकता है। तो खाली हमेशा माइंड में ये पहले क्लियर कर दो कि जब भी मैं यहाँ पे कंट्रोल बोल डजंट मीन टेक्स्ट बॉक्स, इट कैन इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, एवरी कंट्रोल ऑफ द HTML। हम वो सारे कंट्रोल, इवन फाइल अपलोडिंग, आप सब फीस भर रहे हो, आप जब फीस भर रहे हो ना, तो आप तीन नहीं 4 चीजें अपलोड कर रहे हो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जिन्होंने फी भर दी हुई है, गूगल फॉर्म जिन्होंने भर दिया हुआ है, तो आपसे हम लोग नाम मांग रहे हैं, रोल नंबर नेम एक साथ मांग रहे हैं। उसके बाद आप कौन से क्लास में हो, तो TY में हो तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग क्या है इसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन क्यों रखते हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पे मैं चाहती तो टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकती थी, लेकिन कोई क्या लिखेगा, कोई लिखेगा TY स्मॉल में, कोई लिखेगा कैपिटल TY, कोई लिखेगा TYBCA, कोई लिखेगा TYBCA सेम 5। दुनिया है ना, सब लोग सेम थोड़ी है, सबके माइंड सेम नहीं है। तो जिसको जिस समझ का या जिसको जिस टाइप का एंट्री करना है वो फॉर्म में एंट्री कर देता है। हमने कोई वैलिडेशन नहीं रखे वहाँ पे।
समझ में आ रहा है कि कोई फाइल लिख के चला जाएगा, सेम फाइल, तो वो लिखेगा फाइल बस। तो इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा, मैंने ड्रॉप डाउन बनाया गूगल फॉर्म के अंदर और मैंने ही लिख दिया वहां पे कि TYBCA सेम फाइल। आपको यहाँ TYBCA तो आपको खाली वो सिलेक्ट करना है। समझो एक चीज, यूजर से इनपुट लेना भी है ना, बहुत बड़ी बात होती है ना। और मैंने आपको वो डेट का भी एग्जाम्पल दिया था। आप लिख दोगे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यूजर अपनी बर्थ डेट डाल रहा है, कोई क्या डालेगा 5 September 2001 या कुछ भी, कोई डालेगा September 5, 1995। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जब आपको यूजर से इनपुट लेना है और वो डेटाबेस में जब एंट्री होगी, वो भी एक परफेक्ट फॉर्मूला के अंदर हो, तो कितना अच्छा लगे, है ना। तो जब भी ये सारी कंट्रोल लो ना, तो आप क्या चाहते हो ना उस हिसाब से कंट्रोल लो, है ना। चलो अभी इनपुट टाइप इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक्स्ट, पहला, उसको मैं नाम दे देती हूँ, वहां पे रोल नंबर है ना, तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स फॉर रोल नंबर, राइट। आगे मैसेज दे देते हैं एंटर स्टूडेंट, या ना ऐसा समझो कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं और ये कोई एंटर कर रहा है, सेंटर पे पूरा फॉर्म ले लेते हैं, H1 मैसेज दे देती हूँ स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म, स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म, सॉरी कंट्रोल Z, और यहाँ पे H1 को, नहीं तो पूरा H1 में आएगा, राइट। और इस फॉर्म को सेंटर को भी मैं क्लोज कर देती हूँ। चलो तो एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, आप इसको टेबल में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। चलो नीचे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे यहीं पे 2 BR दे देती हूँ। अभी मुझे नहीं लगता ये सब रिवीजन करवाने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, मैंने तभी बोला था ये सब कब रिवीजन नहीं होगा। एंटर स्टूडेंट का फुल नेम, आप नीचे मैसेज दे सकते हो कि पहले सरनेम लिखनी है उसके बाद नाम लिखना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में यहाँ पे लिखती हूँ TS नेम, टेक्स्ट बॉक्स फॉर स्टूडेंट नेम BR, और एक नीचे बटन ले लेते हैं, दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू बटन 1, है ना, क्योंकि आगे इसमें हम बटन ऐड करेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू बटन 1, उसके ऊपर लिखना हो तो वैल्यू इज इक्वल टू से ऐड कंट्रोल S। चलो थोड़ा मैं PHP को कमेंट में रखती हूँ, सॉरी, खाली मुझे डिजाइनिंग देखनी है कि बराबर आई है कि नहीं, इसलिए ये पूरा PHP में अभी कमेंट में रखती हूँ, है ना। और वापस लिखना है, इसलिए रिवीजन भी आपका हो जाएगा। चलो इसका मैंने कहाँ से, अरे इन 1 के अंदर चलेगा, इसके अंदर के दूसरा पेज बनाऊं, कल वाले पेज में ही मैंने लिख दिया, सॉरी कुछ नहीं, ये अपलोड किया हुआ है मैंने, चलेगा मैम। कॉपी फाइल पाथ। चलो यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ ले लेते हैं, खाली डिजाइनिंग आएगी है बेटा, अभी फोकस उस पर, फिर हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। लोकल होस्ट TY, ओके, स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म, एंटर स्टूडेंट का रोल नंबर और एंटर स्टूडेंट का फुल नेम, और यहाँ पे ऐड। आप टेबल लोगे ना यहाँ पे तो मस्त टेक्स्ट बॉक्स एक दूसरे की लाइन में ही आएंगे। चलो ये हो गया डिजाइनिंग, मतलब जितना ये हमारा कल वाला मैं ओपन कर देती हूँ, क्या नाम था, पॉइंटर, अच्छा लगा था ना ये, और भाई इसकी की भी मिल गई है थैंक्स टू शुभम। चलो F10 देखो, हमारे पास इसके अंदर हमें स्टूड नाम के टेबल में हमें एंट्री करवानी है, राइट। स्टूड नाम का टेबल है, ये देखो यहाँ पे, है ना। उसमें हमने स्टूडेंट से 2 चीज हमें चाहिए, एक तो उसका रोल नंबर क्या है ना, फिर हमें असाइन करना है, फॉर एग्जांपल कॉलेज असाइन कर रही है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है और उस स्टूडेंट का नाम क्या है ना। आप यहाँ पे तीसरी कॉलम हम आगे जाके ऐड करेंगे कि वो कौन से क्लास का है, ये सब कॉलम ऐड करते जाएंगे। चलो तो रोल नंबर और नेम, मतलब ये 2 चीजें तो कंपलसरी हमें क्या करवानी है, इंसर्ट करवानी है। तो हम फॉर्म ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें पहला आ गया रोल नंबर और दूसरा आ गया नेम। ये पहला वैल्यू जो है वो जानी चाहिए मेरी पहली कॉलम में, और ये जो दूसरी वैल्यू है वो जानी चाहिए मेरी दूसरी कॉलम में, राइट। तो इसलिए हमने एनीवन, यस मैम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पूरा डिलीट कर देती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। चलो अभी जैसे कि हमें पता है
सी आप इस डिजाइनिंग को, है ना, इस डिजाइनिंग को आप एक अलग फाइल में भी स्टोर करवा सकते हैं और पूरा PHP एक आप अलग अलग फाइल भी बना सकते हो, है ना। चलो तो यहीं पे हम बनाते हैं PHP इंक्लूड करके, आप इस डिजाइन को इंक्लूड भी कर सकते हो। चलो सबसे पहला है स्टेप नंबर 1, क्या करेंगे, कनेक्शन। चलो कनेक्शन के लिए कौन सा फंक्शन है, बोलो। connect. हाँ, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, MySQLi_connect। ओके, चलो सबसे पहला लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, उसका पासवर्ड कुछ नहीं, डेटाबेस TY20, बराबर। चलो ये कनेक्शन हो गया। अब मैं क्वेरी लिखती हूँ, स्टेप नंबर 2 टू क्वेरी। तो क्वेरी मुझे इंसर्ट की चाहिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूड वैल्यूज, जो आएगी डायनेमिक। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही। चलो अभी यहाँ पे आएगी, जैसे मैंने बताया डायनेमिक, तो यूजर जो इनपुट ले रहा है वो मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें इफ कंडीशन वो सब की जरूर नहीं है। चलो स्टूडेंट जो डाल रहा है दैट इज डॉलर, मैंने आपको तभी भी समझाया था जब ये फॉर्म में समझा रही थी, जितने कंट्रोल है ना सारे वेरिएबल ले लो। आप एक एरे ले सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 3 कंट्रोल है, एक पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स लाइन नंबर 4, दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स लाइन नंबर 5 और तीसरा वाला लाइन नंबर 6। तो 3 वेरिएबल मुझे चाहिए, तो ले ही लो यहाँ पे, है ना। दैट इज डॉलर T1 या सॉरी डॉलर वैल्यू 1, डॉलर वैल्यू 2 और डॉलर बटन। इतना आपका एरर और ये सब स्मूथ काम चलेगा, ऐसे काम करोगे तो। चलो डॉलर वैल्यू 1 के अंदर यूजर, अभी मेथड हमने डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पे लिख दो फॉर्म हेलो मैम। मेथड इज इक्वल टू, हाँ बोलो। मैम स्क्रीन नहीं बोलो। दिख रहा है। चलो कुछ नहीं, एक बार मैं वापस स्टॉप करके करती हूँ। मैम वेटिंग लिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिए ना, सुनील ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो फोन किया अभी। रेटिंग तो एक, हाँ सुनील अनुरागी हो गया जी मैम। ना, करे छे। चलो हाँ सुनील अनुराग भी हो गया है, और मैं वापस स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। जी मैम। शेयर, आ गए सब लोग यहाँ पे, अभी दिख रही है स्क्रीन। यस मैम दिख रहा है। चलो तो 2 मिनट पहले मैंने जो जितना भी समझाया वो वापस मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। मैंने ऐसा बताया कि इंसर्ट की क्वेरी मैंने लिखी, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, फिर इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। लेकिन ये वैल्यूज मुझे आज नहीं लिखनी है, मुझे आज 105 या ऐसे, मतलब मुझे यहाँ डायनेमिक लेना है, राइट। ओके, डायनेमिक लेना है मतलब यहाँ पे मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कितने वेरिएबल लेंगे, तो मैंने आपको जब फॉर्म यूजर से इनपुट लेना सिखाया था तभी मैंने ऐसा बोला था कि जितने भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंट्रोल है ना, सबके बटन ले लिया करो, राइट। तो मैं पहला ले लेती हूँ, मेरे पास कितने कंट्रोल है, 3, 2 टेक्स्ट बॉक्स और 1 बटन। एवरीवन इज हियर, सब यहीं पे हो ना बेटा। Yes, ma'am. मैम पहला लेक्चर है डायनेमिक का, इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ, आगे जाके इतना ही थोड़ा 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 फास्ट भी जाएंगे, हाँ बेटा। हाँ चलो ओके ओके ओके, यहाँ आ जाओ, चैट बॉक्स से यहाँ आ जाओ। चलो तो 3 कंट्रोल है मेरे फॉर्म पे, तो मैं 3 वेरिएबल लिख लेती हूँ, डॉलर वैल्यू 1, डॉलर वैल्यू 2 और तीसरा तो मेरा बटन है, तो मैं नाम दे देती हूँ डॉलर बी, राइट, B1। ओके, तो डॉलर वैल्यू 1 के अंदर क्या स्टोर करेंगे, तो भाई डॉलर अंडरस्कोर, कौन सी मेथड है नहीं पता है, तो फॉर्म पे हमने मेथड नहीं दी थी, तो मैंने अभी मेथड दे दी, मेथड इज इक्वल टू गेट, बराबर। चलो तो डॉलर वैल्यू 1 इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, राइट। और पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है T4, क्या था उसका, T4 रोल नंबर, यस, टेक्स्ट बॉक्स फॉर रोल नंबर, राइट। दूसरे का नाम क्या है, इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट
एक मिनट है, मैं इसमें की डाल दूं। रोज क्यों मांग रहा है शुभम? ये रोज मांग रहा है भाई, इसका सॉल्यूशन परमानेंट लाना पड़ेगा। रुको मैम देखो। कुछ नहीं, अभी टाइम वेस्ट मत कर। 1863 YQ WE X767 चलो ओके। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? तो मैंने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स फॉर स्टूडेंट के नेम के लिए। हो गया, ऊपर देखने जाने की भी जरूरत नहीं है, नाम ऐसे दो ना। आप लोग सबकी बहुत गंदी आदत होती है, आप T1 T2 ऐसे सब दे देते हो, ऐसा नहीं। आगे T लिखो ताकि टेक्स्ट बॉक्स पता चले। रेडियो बटन है, आगे R नाम दो। चेक बॉक्स है, आगे C दो, है ना। चलो तो टेक्स्ट बॉक्स फॉर रोल नंबर। बटन इज इक्वल टू $_get। बटन का नाम है बटन 1, या सबमिट बटन या क्लिक बटन ऐसे नाम दो, है ना, बटन 1। चलो सेमीकोलन। अभी ये इंसर्ट कब होना चाहिए? राइट, तो जब बटन की क्लिक इवेंट पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बटन क्लिक हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए? इस सेट यस, इफ इज सेट। किसका इज सेट? $B1। अगर बटन की क्लिक इवेंट आती है तो। चलो तो क्या, तो सी आप कनेक्शन पहले भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, इसी बटन पे क्लिक हो और कनेक्शन हो वो जरूरी नहीं है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? कल उठ के आप एक से ज्यादा बटन यूज करोगे ना, आपने ये इफ में लिख दिया होगा ना बेटा, तो वो लोकल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी जगह पे ये सारे वेरिएबल अब क्या हो जाएंगे? ग्लोबल। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं $CN = लिख दूंगी, बराबर। तो ये सारे वेरिएबल मेरे कौन से कहलाए जाएंगे? ग्लोबल वेरिएबल। ताकि कहीं पे भी जरूर हो, आपने कल 4 बटन लिए हो, एक ऐड करने के लिए, दूसरा अपडेट के लिए, तीसरा डिलीट, चौथा सिलेक्ट, तो ये सारे वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको एक्सेस करने के अंदर, है ना। तो मोस्टली यही ट्राई करो, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना उसको बेटा ऊपर ही लिख दो सबसे पहले, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लो सारा और तुरंत कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दो, बाकी काम बाद में। चलो स्टेप 1 हमारा हो गया है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। स्टेप नंबर 2 हमें पता है क्वेरी, है ना। तो क्वेरी यहाँ पे है, उसको भी मैं ले लेती हूँ, या वापस से हम लोग लिख लेते हैं, छोड़ो इसको। अरे जो मासी, चलो उसको मैं क्वेरी लिखती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। पहली कॉलम पहला वेरिएबल डॉलर वैल्यू 1, कॉमा दूसरा सिंगल कोट्स $वैल्यू 2, बराबर है, सेमी कॉलन। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, $query = कोई डाउट इसमें? शायद ये देखे सिंगल कोट चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके, अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा फंक्शन है? स्टोर क्वेरी। उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स? 2। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज $query रॉन्ग, query का वेरिएबल रॉन्ग। कनेक्शन। पहला आर्ग्यूमेंट आपको लेना है कनेक्शन। हाँ बेटा, क्योंकि क्वेरी लोगे ना, एग्जीक्यूशन एरर नहीं चलेगा वो फंक्शन। तो पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, फिर क्वेरी को रन करो, ऐसे याद रखो। पहले कनेक्शन बनाओ, फिर क्वेरी को रन करो। अभी कोई भूलेगा नहीं, पहले कनेक्शन बना दिया, फिर मैंने क्वेरी को रन कर दिया, बराबर। तो MySQLi_query मैसेज दे देते हैं यहाँ पे। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये जो क्वेरी है उसको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है? इसलिए बेटा कि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर, मेरी बात सुनो, ये लिखना जरूरी है वो मैं बता रही हूँ। एक वेरिएबल है $Q = अभी इसमें आप ये पूरी स्ट्रिंग डाल रहे हो, दिस इज एज अ स्ट्रिंग जा रही है वेरिएबल के अंदर, है ना बेटा। कौन सी स्ट्रिंग? तो ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंसर्ट स्पेस इनटू स्पेस टेबल नेम स्पेस वैल्यूज ब्रैकेट सिंगल कोट्स डॉलर वेरिएबल के नाम, है ना बेटा। तो ये एज अ स्ट्रिंग जब आप लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग कौन सी है, नहीं तो वो क्या कर सकता है, $Q = सिर्फ इंसर्ट भी ले सकता है, पहला उसको जो मिल गया, है ना। इट इज बेटर टू प्रैक्टिस के जितना भी चीज आपको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है वो पूरा डबल कोट्स में लिख दो, है ना। चलो
तो $Q, तो यहाँ पे $CN, $Q, record inserted. ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। ओके चलो रन करते हैं. यस यस ओके. सो वी आर कमिंग टू हियर. ओके ये टेबल यहाँ पे चालू है, ये प्रोग्राम हमारा, इसको रीलोड करते हैं. नोटिस तो चलेगा, अनडिफाइंड इंडेक्स तो बाद में हम निकाल देंगे. चलो रोल नंबर, यहाँ पे लास्ट रोल नंबर कौन सा था? 103. 104 हमने डिलीट कर दिया था. 104 और नेम है DEFD हरिजन किशन. ओके 104 हरिजन किशन. आई एम क्लिकिंग ऑन दी बटन और बटन के क्लिक इवेंट के बाद इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन होगी और मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड. विल चेक आउट हियर. ओके फंक्शन F10. यहाँ पे मेरी ब्राउज कर अभी नहीं आया है ना, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है. आई एम ब्राउजिंग हियर, यू कैन सी 104 हरिजन किशन. बराबर डायनेमिक. अभी आप जितनी बार भी डालोगे वापस कोई 102 पे डाल रहा है, क्योंकि अभी हमने प्राइमरी की नहीं रखी है. कुछ भी आप डाल सकते हो. चलो HIJJ जोशी महक. एड record insert will come here. Browse 102 जोशी महक. ओके 101 के से आता है. हाँ काथरिया बराबर. किशन, 2 किशन है अपने क्लास में. रिफ्रेश. बोलो बराबर. किसी को कुछ डाउट बेटा? इजी है, समझ में आया है ना? हाँ तो इजी है. अगर कल का जो लेक्चर था ना वो स्टैटिक अगर समझ में आ गया आपको, कुछ करना नहीं है. क्या किया? ये सब कुछ सेम ही है. कनेक्शन एस्टैब्लिश किया. हाँ यहाँ पे हमने कल स्टैटिक वैल्यूज लिखी थी, उसकी जगह पे हमने वेरिएबल के नाम लिखे है ना. सिंगल कोट्स दो अगर स्ट्रिंग है तो, अगर नंबर है तो यहाँ पे आई थिंक सिंगल कोट्स देने की जरूरत भी नहीं है ना. सिंगल कोट्स देंगे तो उससे क्या होगा, वो एज अ पूरी स्ट्रिंग वेरिएबल में जाएगी. ओके तो कहने का मतलब क्या है, तो देखो. ओके दिस इज $variable1 है ना. यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी. ओके चलो तो सबसे पहला स्टेप हम तो कुछ नहीं, आप अगर यूजर से इनपुट ले रहे हो तो सबसे पहला स्टेप ये कर दो कि यूजर जो भी इनपुट डाल रहा है ना वो सारे वेरिएबल में हम लोग ले ले. बराबर. कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, लोकल होस्ट रूट पासवर्ड सेट नहीं किया है, डेटाबेस का नाम राइट. अभी बटन इंसर्ट कब होना चाहिए, तो इस वाले बटन पे मैं क्लिक करूं तो समझ में आ रहा है. कल उठ के आपके 3-4 बटन होंगे, लेकिन मैं बटन 1 पे क्लिक करूं तब मेरी कौन सी क्वेरी फायर हो जानी चाहिए? इंसर्ट. बराबर. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज आपके वेरिएबल के नाम राइट. उसको एग्जीक्यूट करो, कनेक्शन एस्टैब्लिश करके क्वेरी को रन करो. रिकॉर्ड इंसर्टेड. क्लियर है? कुछ हार्ड नहीं है मुझे नहीं लग रहा है. आपको कल डिलीट करवाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बाजू में दूसरा बटन ले लेते हैं. Ctrl+C Ctrl+V इनपुट टाइप बटन 2 वैल्यू सॉरी डिलीट. आप खुद लॉजिक बना सकते हो इसका, मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है. अब आपको आप सबको पहले इंसर्ट का कर दो राइट. फिर अभी ये आपका प्रोग्राम बन गया और गेट रखो. हाँ गेट मेथड से क्या होगा बेटा, पहले जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नहीं हो जाए है ना, कि वैल्यूज जा रही है नहीं जा रही है. कितनी बार होगी कि यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड मैसेज आ रहा है मैडम, लेकिन डेटाबेस में डेटा नहीं जा रहे हैं. वो कब होता है कि आपके कंट्रोल्स में ही वैल्यू नहीं आ रही है ना. तो मोस्टली ऐसा करो कि गेट मेथड यूज करो ऑलमोस्ट, तो आपको पता चले यूआरएल में कि मेरे कौन से कंट्रोल में कौन सी वैल्यूज जा रही है ना. चलो तो मैं रन किया तो 2 बटन हो गए. इस पे मैं क्लिक करूं, देखो हो गया इंसर्ट, लेकिन वैल्यू कौन सी गई होगी? नल यहाँ पे है ना. तो ऐसा होता है प्रॉब्लम. इसको मैं क्लिक करूं तो जिसका रोल नंबर 101 है, यूजर ने यहाँ पे जो वैल्यू डाली है वो डिलीट हो जाना चाहिए. हो जाएगा ये? यस और नो? सो गए? नो. क्यों नहीं होगा? हो जाएगा, ट्राई करना पड़ेगा.
हाँ मैं सिखाऊंगी, अरे मैं सिखाऊंगी, टेंशन नहीं है, पर हाँ पर आपको मैं आगे का आपको कैसे सोचते हैं ना, थिंकिंग कैसे अपनी बढ़ाते हैं ना, खाली मैं वो आपको सब क्वेरी नहीं लिखी है ये तो मैं बता। हाँ हाँ, अरे पर क्वेरी लिखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा पूछ रही हूँ हाँ मैं। हो जाएगा, क्वेरी लिखेंगे और दे देंगे। हाँ अभी यहाँ पे आप हाँ अभी आप यहाँ पे दूसरे बटन का लॉजिक लिखो। अगर दूसरे बटन को क्लिक करते हैं, B2 को क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट की जगह कौन सी क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे? डिलीट। वो मैं बता रही हूँ ये। हाँ वो टेंशन मत लो, चलो ठीक है, अभी इंसर्ट का आप लोग प्रैक्टिस करो, डिलीट हम बाद में जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज द यू कैन से डायनेमिक यूजर इनपुट इन द डेटाबेस, ठीक है। तो दिस इज द CRUD ऑपरेशन अगेन PHP का। ओके, बोलो किसी को कुछ डाउट है बेटा इसमें? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो मैम। और दूसरी बात देखो, अभी किसी को नहीं आएगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, समझो मैं क्या बोल रही हूँ ना। अभी खाली 2 मिनट मुझे आपके चाहिए, है ना। सुनो, यहाँ पे मैं बता दूं और आपको आ जाए ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे मेरे बताने के बाद आप जब ये खुद लिखोगे एक एक लाइन, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मुझे आ रहा है। समझ में आ रहा है? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, है ना। अभी फेस टू फेस थोड़ा बात कर ले, या मुझे आपको मोटिवेट भी करना पड़ता है ना। सबको मोटिवेशन की बहुत जरूरत रहती है। यस मैम। हाँ, नहीं तो सब कुछ साइड में रह जाता है। सी यहाँ पे मैडम ने बता दिया ना, तो हमको आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा ही समझो तो मैडम को आ गया। और वो बोलने में आप बोलो मैं बोलो, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मैंने किया ना तो मुझे आया है आज। लेकिन आपको कब आएगा? जब आप करोगे। ये राह मत देखो कि मैडम असाइनमेंट देंगे ना तब करेंगे। अभी से आप कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है असाइनमेंट सबमिशन में 1 दिन भी लगे आपको। मैं कितनी बार देखा है मैंने कि सुबह असाइनमेंट आता है और शाम को सबमिशन हो जाता है, और वो एक नहीं 3-4 स्टूडेंट आपके क्लास में से। क्यों? क्योंकि वो HTML जो मैंने दिया था वो सब आपको आ रहा था, तो सबमिशन में कोई देर नहीं लगी। सुबह 11 बजे पोस्ट हो रहा है और शाम को 5 बजे तक मुझे सबमिशन हो रहा था। 2 घंटे में सागर ने सबमिशन किया था। कब हो सकता है? जब आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपने वो किया हुआ है, प्रैक्टिस है, आपको पता है कि ये करूँ तो ये सिचुएशन आ सकती है, मैं ये टैग यूज करूँ HTML के अंदर तो उसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो PHP में भी ऐसे ही है, आप अभी से ही शुरू करो। जैसे मैंने आप खाली 2 कॉलम पे आपको सिखाया है, कॉलम्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे। कल स्टैटिक सिखाया, आज एक ये ग्राफ है ना अपना टीचिंग का, वो मैं ट्राई करती हूँ कि बेटा हमेशा ऐसे जाए। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम वापस उस लेवल पे आके वही लेक्चर वापस पढ़ा सकते हैं, है ना। किसी को ना भी समझ में आए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टैटिक का कर लो, 2 कॉलम पे काम कर दो। अभी हमने कोई प्राइमरी की यूज नहीं की है, ऑटो जनरेशन की आएगा, ऑटो जनरेट ID, वो क्यों होता है, क्या होता है, वो मैं समझाऊंगी आपको। तो ग्राफ ऐसा आएगा, जहाँ है वहाँ का कर लो, आगे बढ़ो, यहाँ है यहाँ का काम कर लो, ग्राफ में आगे बढ़ो, यहाँ है यहाँ का काम कर लो, है ना। तो मजा आएगा, आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हमें कुछ आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इस स्क्रीन पे भी पढ़ना, बहुत सारे आपके पास यूट्यूब के वीडियोस हैं जो इंसर्ट अपडेट डिलीट सिखा रहे हैं, बहुत सारी गूगल पे ऑनलाइन कोडिंग अवेलेबल है जिससे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट सीख रहे हो। पिछले 3 महीने से लोग तो सीख रहे हैं PHP, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, SEM 5 शुरू भी नहीं हुआ था। सो वेरी गुड, है ना। तो लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि चलो उससे अलग अलग क्या मैं दे सकूं। यहाँ बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं यूट्यूब से, तो वो लोग यहाँ से क्या नया सीख सकते हैं, है ना। यही ट्राई रही है। आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं है ना। हैतल है आपके क्लास